बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच, और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब टीवी के इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जैकब नाम का एक जर्मन जो यहूदी था इंटेरोगेशन सेंटर में कैद हो जाता है, और जर्मन जो इंतज़ामिया होती है वहाँ पे, वो वहाँ पर मौजूद हज़ारों कैदी जो यहूदी होते हैं उनको बड़ा सख्त टॉर्चर करती है। बड़ा सख्त ज़माना होता है, हर रोज़ कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाए और उनको दफनाने की जगह उनको चीर फाड़ के उनकी जो बोटियाँ थी, जो बाकियात थी उनकी, वो जानवरों को और परिंदों के आगे डाल दी जाती। और इसके अलावा दीगर टॉर्चर के इक़साम वहाँ पर, ज़िंदगी के कोई पता नहीं, फ्यूचर का कोई पता नहीं और कैद का कोई इख्तिताम नहीं। तो तमाम कैदी, हज़ारों कैदी, उनमें मायूसी होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, हर वक्त परेशान रहते हैं। उनमें जैकब भी होता है। तो जैकब बड़ा कुड़ता है उनके साल पे, और वो महसूस करता है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ये सारे कैदी जर्मन फौजियों के हाथों मारे जाने से पहले ही डिप्रेशन के हाथों मारे जाएंगे। तो बेबस होता है, सोचता मैं क्या करूँ। तो एक दिन अपनी बैरक में लेटे लेटे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला करता है, और सुबह जब तमाम कैदियों को लेके जाया जा रहा था ग्राउंड में, तो अपने साथ वाले कैदी से कहता है कि मायूस मत हो, इत्तेहादी फ़ौज जल्दी आने वाली हैं और हमारी जान इसके ऐसे छूट जाएगी। तो दूसरा कैदी हर्ष से पूछता है उससे, तुझे कैसे पता चला? तो उसको आंख मार के बोलता कि मैंने एक रेडियो छुपाया हुआ है अपने बैरक में और मैंने उस पर यह न्यूज़ सुनी है। और जैसा जैकब ने सोचा था वैसे ही होता है। कुछ ही देर के बाद ये न्यूज़ तमाम कैदियों में फैल जाती है, और वो कैदी जो परेशानी के आलम में होते हैं, जिनका मोटिवेशन का लेवल बिल्कुल डाउन होता है, उनके चेहरे उम्मीद की एक रमक से आ जाती है। अब जैकब का ये मामूल बन गया, हर रोज़ वो निकले बैरक से और इत्तेहादियों की फतह याबी, कोई ना कोई झूठी खबर कैदियों में फैला दे। और कुछ ही दिनों के बाद पूरे कैंप का माहौल चेंज हो गया और तमाम कैदियों के चेहरे पर डिप्रेशन की जगह उम्मीद, खुशी और इस तरह के जज्बात उनके चेहरे पर आने लग गए। और ज़ाहिर की तब्दीली कैंप की इंतज़ामिया ने भी नोट की और उन्हें अपने जासूस छोड़ दिए वहाँ पे कि इसकी क्या वजह है। और जासूसों ने एक ही दिन में जैकब को आइडेंटिफाई करके कैंप के इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। अब उसकी बैरक की तलाशी होती है, वहाँ से कोई रेडियो नहीं मिलता, उसको टॉर्चर करते हैं। तो पता चलता है कि वो तो झूठ बोल रहा था, और जो सारी खबरें फैलाई फता की उसने, वो सब की सब खबरें झूठी थी। तो कैंप कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और वो नेक्स्ट डे सारे कैदियों के सामने जैकब को फांसी पर चढ़ा देता है और ऐलान करता है कि ये शख्स झूठ बोलता था, इसके पास कोई रेडियो नहीं है, और इसने जितनी खबरें बताई हैं आप लोगों को इत्तेहादी अफवाज की फतह के बारे में, सब की सब खबरें झूठी थी। और उसकी कब्र बनाता है बाकायदा एक वहाँ पे, और उस कब्र के ऊपर एक कतबा लगा देता है। उस कतबे पे लिखा हुआ था जैकब द लायर, जैकब एक झूठा शख्स। लेकिन मज़े की बात है कि तमाम कैदियों में से कोई भी शख्स कमांडेंट की बात पे यकीन नहीं करता, और वो आपस में कहते हैं अगर जैकब झूठा होता तो इंटेरोगेशन के टाइम पे वो अपनी गलती मान के अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसको फांसी दे दी गई। इसका मतलब वो सच बोल रहा था, और वाकई जल्द ही इत्तेहादी फ़ौज आएंगी और हमें यहाँ से आज़ाद करवा लेंगी। और खुदा का करना ऐसा होता है कि कुछ ही टाइम के बाद हिटलर खुदकुशी कर लेता है, जंग का माहौल चेंज हो जाता है और जर्मन फ़ौज को शिकस्त हो जाती है, और इत्तेहादी फ़ौजें आती हैं और उस कैंप को आज़ाद करवा लेती हैं। अब सारे कैदी जब बाहर निकलते हैं वहाँ से, तो बहुत से कैदियों की जेब में, पॉकेट्स में, हाथों में जैकब की कब्र की मिट्टी होती है, और उसको नाम देते हैं जैकब द ट्रूथ लीडर, जैकब एक सच्चा लीडर। और कहते हैं यहूदियों में 3 नस्लें उस मिट्टी को आज भी संभाल के उसकी हिफाजत कर रही हैं। तो यहाँ से एक केस स्टडी ने जन्म लिया। उस केस स्टडी ने यह बताया कि जिस माशरे में जैकब जैसे लोग मौजूद होते हैं, जो लोगों को उम्मीद दिलाते रहते हैं, वो माशरे आगे बढ़ते हैं। अपने कंट्री की हम बात करें तो हमारे अल्फाज क्या होते हैं, इस मुल्क में कुछ नहीं बनेगा, इस मुल्क में पैदा होकर फंस गए हम लोग, यहाँ तो बेरोज़गारी है, यहाँ तो लोड शेडिंग है, यहाँ तो जुल्म है, यहाँ तो रिश्वत है, और ये मुल्क खुदा ना खास्ता जल्द ही दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इस तरह की मायूसी की बातें, बीमारी की बातें, बेरोज़गारी की बातें। एक बंदा मायूसी की बात करता है, आप उसमें 4 बातें और ऐड कर देते हो। तो इस तरह मायूसी की ये नेगेटिविटी आगे बढ़ती रहती है। मशहूर फ़लसफ़ी अल्बर्ट काम्यू कहता है कि अगर उम्मीद की कोई खबर ना हो तो उम्मीद की खबर ईजाद कर लेनी चाहिए। और मेरे दोस्तों याद रखें, शैतान की कुन्नियत है अज़ाज़ील। अज़ाज़ील का मतलब ही ये अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होने वाला। शैतान का सबसे बड़ा वेपन ये है कि वो मायूसी फैलाता है। तो मेरे दोस्तों, लोगों में आपने उम्मीद डालनी है। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं है जो लोगों को मायूसियाँ फैला रहे हैं। जी हाँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला सकते तो कम से कम उन्हें मायूस तो ना करें, और कोशिश करें लोगों को ऐसी खबरें सुनाएं जिनसे उनके अंदर उम्मीद है, जिनसे उनके ऊपर अपनी ज़ात पर यकीन है, जिनसे उनका यकीन अपने शहर के ऊपर, अपने कंट्री के ऊपर और इस ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ,
लोगों को उम्मीद दिलाएं, और जैसा अल्बर्ट काम्यू ने कहा कि अगर उम्मीद नहीं है तो एक उम्मीद को ईजाद कर लिया जाए। इस तरीके से लाइफ आएगी नेक्स्ट लेवल पे, ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।